स्वागत है नेक्स्ट वीडियो में, जो कि नरेशन की नेक्स्ट वीडियो है। तो इसके अंतर्गत हम जो कि डायरेक्ट स्पीच होती है यह इसको हम चेंज करेंगे कि इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इसमें हमारा एग्जाम्पल जो कि दिया गया है, तो इसकी हम लगभग 5 वीडियो और 5 वीडियो आएंगी एग्जाम्पल के लिए। इसमें हम 10 तक कराएंगे और 44 फिर और कराएंगे, जो कि हमने एग्जाम्पल मेन चूज करके रखे हुए हैं, जो कि 11th एवं 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से हम इसका 5 वीडियो एग्जाम्पल के हम अवेलेबल आपको करा देंगे। तो हमारा एग्जाम्पल है रमेश सेज टू मी, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो कि रिपोर्टेड वाक्य है आई एम योर फ्रेंड, मतलब मैं आपका मित्र हूँ। तो मैं आपका मित्र हूँ, तो किस प्रकार से बनेगा आप पहले समझ सकते हैं। इसको हम आपको समझा देंगे साथ में सब, और फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। रमेश सेज टू मी, पहले तो हम देखते हैं कि आखिर ये रिपोर्टेड वाला वाक्य देखते हैं, ठीक है। तो रिपोर्टेड वाला वाक्य है क्या? अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव में नियम होता है क्या होता है? तो मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि यह होता है टेल का नियम होता है, लेकिन यहाँ पर एस है और टू भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर टेल्स होगा। तो पहले तो हम यही लिख देते हैं कि रमेश टेल्स, ठीक है, रमेश टेल्स। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रमेश टेल्स, और फिर मी, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो यहीं पर रहेगा। और फिर किससे जोड़ते हैं वाक्य? हम दैट से जोड़ते हैं। तो टेल्स मी, और फिर हमने दैट लिख दिया, ठीक है। तो हमने फिर क्या लिख दिया? दैट लिख दिया। अब दैट लिखने के बाद हम फिर यह वाला वाक्य देखते हैं। तो इसमें पहले तो हम प्रोनाउन देखते हैं, आखिर प्रोनाउन कौन सा है। और यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल है, और यहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल है। तो प्रेजेंट सिंपल यदि हम इसमें है तो वह रूल्स किसके लिए है? तो रूल्स पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि विस्तृत पढ़ना बहुत ही बेहतर होता है। यह जो नियम है हम क्या इसके अंदर फॉलो करेंगे। यदि रिपोर्टेड इंट्रोगेटिव है तो प्रेजेंट सिंपल को हम पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे। यदि इंट्रोगेटिव है सेंटेंस, मतलब इंट्रोगेटिव, यह क्या होना चाहिए? रिपोर्टेड इंट्रोगेटिव होना चाहिए। तो इंट्रोगेटिव के अंतर्गत हम इसको फॉलो करेंगे। तो चलिए हम उसी एग्जाम्पल को देखते हैं। तो फिर ठीक है, तो जो कि है यहाँ पर सर्वनाम क्या है? आई है, और आई क्या कहलाता है? मैं खुद। तो यह फर्स्ट पर्सन होगा। तो फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज, और सेकंड पर्सन होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है और सब्जेक्ट है रमेश। तो रमेश किस कैटेगरी का है? ही कैटेगरी का, ठीक है। तो ही कैटेगरी का है, और यहाँ पर भी आई है सब्जेक्ट फॉर्म में, और वह ही कैटेगरी का है। तो यहाँ पर क्या आएगा? ही आएगा, ठीक है। तो डेट ही, और ही आ गया, और फिर यहाँ पर एम है, तो एम के हिसाब फिर ही के हिसाब से लगे क्या? एज आएगी, क्योंकि एज एम आर होती है। तो इज, और फिर क्या होगा? यू आर। हम पहले तो यू आर देख लेते हैं। यहाँ पर आपका यह भी सर्वनाम है। तो यू आर आया है यहाँ पर क्या? किसके हिसाब से? जो कि संबंधवाचक है। तो यू आर होता है क्या? तुम्हारा, मतलब कि सेकंड पर्सन। और मे भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो यू आर का फिर यू आर ही रहेगा, ठीक है। तो यू आर का यू आर ही रहेगा। तो इसको भी हम थोड़ा सा समझा देते हैं कि आखिर कैसे, ठीक है। तो पहले हम इसका थोड़ा समझा देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो हम इसके फॉर्म लिख लेते हैं कि यू आर के आखिर फॉर्म क्या होते हैं। तो यू होता है, ठीक है, यू होता है क्या? सब्जेक्ट फॉर्म, और हम यू आर लिखते हैं, ठीक है, यू आर लिख देते हैं। फिर मतलब यू भी होता है ऑब्जेक्ट फॉर्म, यू आर नहीं होता, और वजह से होता है यू आर, ठीक है, वजह से यू आर होता है। तो यहाँ पर है वजह से, ठीक है, संबंधवाचक। और मी है जो कि, तो यह होता है आई मी, ठीक है, मी और माई होता है।
तो माई होता है। और यहाँ पर किस प्रकार का है, यहाँ पर मेरा मित्र है, ठीक है। तो मतलब कि आपका मित्र है, तो आपका मतलब कि यहाँ पर क्या है, इसके हिसाब से हम चेंज करेंगे कि कुछ यहाँ पर हमको। और यहाँ पर इस प्रकार से स्टूडेंट गलती कर देते हैं, क्योंकि आपका मित्र तो पूरा है यहाँ पर, तो फिर आपका मित्र ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हम सेकंड देखते हैं। फिर हम सेकंड है जो कि हमारा अब इसमें है सीता सेज टू मीन, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या, मोहन इज़ द बेस्ट बॉय, मतलब कि मोहन एक सबसे अच्छा लड़का है, ठीक है। तो सीता सेज टू में यहाँ पर है क्या, सेज टू में सीधा है, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टेल्स आ जाएगा इसी प्रकार से, और मी आ जाएगा। और फिर हम इसको चेंज करते हैं किस प्रकार से, आप देख सकते हैं अब कैसे चेंज करेंगे हम। तो पहले तो हम इसी को इस प्रकार लिख देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लिख रहे हैं, टेल्स मी, ठीक है, मी। और फिर हम दैट कंजक्शन लगाएंगे। अब दैट का नियम भी जानते हैं कि किस प्रकार लगता है। और दैट के बाद क्या लिखेंगे कि मोहन, ठीक है। तो मोहन इज़ द बेस्ट, वो मतलब कि मोहन सब एक अच्छा लड़का है। तो अच्छा लड़का है तो वह तो मतलब चेंज नहीं होगा जब अच्छा है। तो फिर यहाँ पर टेल्स है, तो फिर यहाँ पर टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि प्रेजेंट दोनों है, ठीक है। तो प्रेजेंट दोनों है, तो वह एक प्रसिद्ध भी चीज़ आपका फ्रेंड है, तो यहाँ पर भी नहीं बदल सकता था क्योंकि यह प्रसिद्ध चीज़ है लगभग, कि आपका मित्र है तो वह आपका मित्र ही तो है। और यहाँ पर अच्छा लड़का है तो वह अच्छा ही, यदि कोई बदलने वाली चीज़ होती तो फिर हम इसको टेंस भी चेंज कर सकते थे। तो दैट, और यहाँ पर मोहन है तो मोहन ही हम फिर लिखेंगे। तो मोहन, और यहाँ पर प्रेजेंट ही है तो यहाँ पर प्रेजेंट आएगा। तो मोहन इज और फिर द बेस्ट बॉय, ठीक है। तो बेस्ट बॉय, तो यहाँ पर हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है ही विल से आई एम अ डॉक्टर, ही विल से आई एम ए डॉक्टर। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि ई विल से, तो यहाँ पर टू नहीं है और यह है, यहाँ पर अफर्मेटिव वाक्य है। तो अफर्मेटिव के लिए नियम क्या होता, यदि सी टू होता वह तो हो जाता टेल में चेंज, लेकिन यहाँ पर सी अकेला है तो ही विल से यहाँ पर सेम रहेगा, फिर यह चेंज नहीं होगा। तो ही विल से, ठीक है, ही विल से। और यहाँ पर फिर सर्वनाम देखते हैं, आई आता है क्या, फर्स्ट पर्सन, तो यह होगा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज। तो यहाँ पर है आई के होते हैं क्या, कितने फुल फॉर्म, मतलब फॉर्म कितने होते, आई मी माई होता है, ठीक है। और ही यहाँ पर है तो ही के क्या होते हैं, ही, हिज, हिम। और यहाँ पर आई आया है तो फिर ही में कन्वर्ट होएगा, तो फिर दैट लिखेंगे हम, कंजक्शन जो कि हमारे लगेगा। तो दैट ही, और फिर एम नहीं लगेगी, फिर ही लगेगा, फिर आ डॉक्टर सेम रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा। तो चलिए हम चौथा देखते हैं। फिर इसी प्रकार से हमको पूरे यहाँ पर यह कर लेने हैं। किस प्रकार से करेंगे हम एक एक समझते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम 10 ही समझेंगे बहुत ही विस्तृत तरीके से, ताकि अच्छे समझ में आ जाए एक बार में ही। ही सेड टू मी आई एम राइटिंग लेटर, मतलब कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। और ही सेड टू मी मतलब कि सेड टू है तो यह सेकंड फॉर्म में वो टू लगा है तो यह चेंज होगा। और यहाँ पर है क्या है, अफर्मेटिव वाक्य है, तो यहाँ पर ही तो लिखेंगे ही हम, और ही, और फिर यहाँ पर टोल्ड में होगा, क्योंकि
क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म टोल्ड होगा और फिर मी यहाँ पर लगेगा ही, और फिर यहाँ पर दैट कंजक्शन लगेगा। और फिर हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने आई के हिसाब से ही के इस प्रकार चेंज किया था, तो ही आ गया। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर भी करेंगे, तो ही इज़ आएगा, फिर राइटिंग अ लेटर। तो इस प्रकार यहाँ भी बन गया हमारा यह राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पर हमारा यह भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, जो कि 5वां है। तो 5वां है ही सेड टू मी, सी सेड टू मी, ठीक है। तो सी सेड, तो सी सेड टू लगा है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। तो टोल्ड चेंज होगा, फिर मी लिखेंगे और फिर दैट, और दैट के बाद यू आया है क्या, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो सब्जेक्ट जो कि मैंने बता दिया है कि यू होता है और यूआर होता है। तो यहाँ पर क्या है, यह है क्या, सेकंड पर्सन, ठीक है। मैंने बता दिया जैसे आप मतलब सामने वाला फिर सेकंड पर्सन होता है, तो सामने वाला सेकंड पर्सन है, और फिर होता है क्या, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, तो मी के पूरे फॉर्म में लिख लेते हैं, आई, मी, माई। तो यहाँ पर किसके हिसाब से चेंज होगा, इसके हिसाब से। यहाँ पर है क्या, यू, और यह सब्जेक्ट का कार्य करता है, तो आई में चेंज होगा फिर, ठीक है। तो दैट आई, ठीक है। तो आई टीच और माई सिस्टर, मतलब कि यहाँ पर क्या है, किसके हिसाब से चेंज होगा, माई मतलब मेरा, ठीक है। तो यह फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आएगा, और फर्स्ट पर्सन होता है क्या, इसके हिसाब से चेंज, तो क्या होगा, हर सिस्टर, ठीक है। तो फिर क्योंकि यहाँ पर फॉर्म होता है माई, क्या होता है, आई, मी, माई मैंने लिख दिया। और फिर यहाँ पर यदि यह फर्स्ट पर्सन है तो वह और सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो सब्जेक्ट की फॉर्म देख लेते हैं कि हम सी होता है, हर होता है, ठीक है, हर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हर होता है, और माई क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म है, तो हर ही यहाँ पर करेक्ट होगा। तो हर, और जो कि सिस्टर होगा। तो इस प्रकार से आपका यह टॉपिक इस प्रकार से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, 6वां है जो कि एग्जाम्पल। तो जो कि अब हमारा 6वां है, ही सेड टू मी और आर यू अ स्टूडेंट। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव के अंतर्गत क्या होगा, फिर आस्क में। अब टेल टोल्ड यहाँ पर नहीं आएंगे, तो टेल टोल्ड नहीं आएंगे, यह आप याद रखना कि इंटरोगेटिव में टेल टोल्ड ख़त्म हो जाते। तो यहाँ पर सेड टू है, तो सेड टू सेकंड फॉर्म में फिर आस्क में बदलता है, तो आस्क का आस्क्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आस्क्ड होगा, तो ही आस्क्ड मी, हम इस प्रकार यहाँ पर लिखेंगे। तो फिर हम चलिए लिखते हैं, आस्क्ड मी, आस्क्ड मी, और मी हो गया। तो फिर हम इससे वाक्य जोड़ते हैं, और यहाँ पर इंटरोगेटिव है, तो अब फिर इफ़ से जोड़ेंगे, ठीक है। वाक्य हम इफ़ से जोड़ देते हैं, क्योंकि इफ़ या वेदर से जोड़ते हैं, यदि क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ते हैं। तो इफ़, और फिर आर यू, पहले तो यहाँ देखते हैं पास्ट में बन गया, ठीक है। तो फिर इसको भी पास्ट में हम बनाते हैं, जो कि हमने पहले 8वां रूल्स जो कि हमने देखा था, और मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम भी दिया था आपको। तो इस प्रकार से यदि आप देखना चाहें तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चेंज हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पास्ट सिंपल है जो कि, तो हम सीधा इसमें यदि जो कि रिपोर्टिंग होती है पास्ट में है, तो वह भी पास्ट में फिर हो जाएगा रिपोर्टिंग, ठीक है। रिपोर्टेड यदि क्या है, रिपोर्टिंग यदि पास्ट में है तो रिपोर्टेड भी फिर पास्ट में हम बनाएंगे, जो कि हमने पहले नियम देख रखा है, जो यदि इस प्रकार है। यहाँ पर यह नियम हम फॉलो करते हैं, तो यह नियम आप याद रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले उसी को। तो इफ़ आ गया क्या, इफ़ आ गया, तो चलिए यह तो हमारा यहाँ पर हो गया। अब आता है क्या, अब हमको बनाना है यहाँ पर
इसको इंटरोगेटिव से डायरेक्ट अफर्मेटिव बनाना है। और यहाँ पर हो गया क्या, पास्ट है तो यहाँ पर भी पास्ट बनाएंगे। तो आर है तो हम यहाँ पर यह तो कर सकते हैं कि आर के हिसाब से फिर बेयर होगी, ठीक है। यदि इज होती तो यहाँ पर हम बात सीधा ही इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आर है तो वेयर होगी। तो इस प्रकार से हम करेंगे कि यहाँ पर पहले तो हम प्रोनाउन देखते हैं। तो प्रोनाउन है यहाँ पर क्या, यू है प्रोनाउन। तो यू के फॉर्म होते हैं जो कि मैंने अभी पिछले बार भी बताए हैं, यू, यूवर। तो यहाँ पर यह है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म होते हैं आई, मी, माई, ठीक है, आई, वो, मी, माई, इस प्रकार से। और यहाँ पर यह सब्जेक्ट काम कर रहा है तो यू आएगा, ठीक है, आई में कन्वर्ट हो गए। तो फिर हम क्या लिखेंगे, आई, ठीक है। तो आई और फिर बाज ना हो, आई के हिसाब से फिर बाज लगेगी, क्योंकि फिर हमको आई के हिसाब से लगानी होगी। वैसे तो हमने आर के हिसाब से बेयर कर देते, लेकिन यहाँ पर जब आई हो गया, यदि यू होता है तो बेयर ही हम कर, यू बाज होता फिर अलग से, क्योंकि यू के हिसाब से आर आती है। तो आई वाज अ स्टूडेंट इस प्रकार से बन जाएगा। तो यह हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सी सेड टू मी। तो इसी प्रकार से हम इसको भी लिखेंगे। तो सी और सेड टू मी मतलब आस्क्ड, ठीक है, आस्क्ड, और मी, ठीक है। तो मी और फिर इफ़ तो हम फिर लगा ही देंगे, ठीक है। तो इफ़, और फिर यहाँ पर सर्वनाम देखते यू है। तो यू होता है ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज। यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है तो मी माना ही जाता है, यह आप याद रख सकते हैं, क्योंकि यदि कुछ नहीं है तो वह यहाँ पर मी माना जाएगा ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से यदि यहाँ पर यू है तो यह सेकंड पर्सन के अंतर्गत आएगा, और सेकंड पर्सन इसी प्रकार से। तो यहाँ पर यू है तो आई हो जाएगा, सीधी बात है, चेंज। तो आई, और यहाँ पर प्ले है तो ठीक है। तो आई के हिसाब से क्या होगा, प्ले होगा। तो प्ले, यदि यहाँ पर क्या बनाया हमने, यहाँ पर पास्ट है तो पास्ट सिंपल है, तो यहाँ पे भी पास्ट फिर हम बनाएंगे तो प्लेड होगा, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म हम प्लेड लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट सिंपल है, जो कि मैंने नियम बताया, प्रेजेंट सिंपल टू पास्ट सिंपल होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल का जो कि होता है पास्ट सिंपल होता है। तो यह आप याद रख सकते हैं, यहाँ पर पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्लेड और जो कि है क्रिकेट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट है, अब आठवां है सीता सेड टू राम डू यू नो मी, मतलब कि क्या आप मुझे जानते हो। तो सीता सेड टू मी, तो सीता आस्क्ड लिखेंगे, ठीक है। सीता आस्क्ड हम सीधा लिख देंगे, सीता आस्क्ड, और टू राम है तो राम लिखेंगे, ठीक है, राम। और इफ़, ठीक है, इफ़, क्योंकि यहाँ इंटरगेटिव ही आ रहे हैं तो हम यहाँ पर सीधी बात है इफ़ लिख देंगे। और इफ़ लिख दिया तो यहाँ पर इसी प्रकार से चेंज होगा कि राम है क्या है, ही कैटेगरी का, ठीक है। और यू है सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट तो राम ही है, और यह है ही कैटेगरी का, तो यू के फॉर्म यहाँ पर लिखे हैं। तो ही, और ही तो यहाँ पर आएगा राम के हिसाब से, तो हिम और हिज। और यहाँ पर है क्या, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो फिर यू के हिसाब से क्या आएगा, ही आएगा। तो इफ़ और फिर ही, ठीक है। तो ही, और यहाँ पर पास्ट हो गया, तो फिर आएगा क्या, सेकंड फॉर्म आएगा, क्योंकि यहाँ पर पास्ट सिंपल है तो यहाँ भी पास्ट सिंपल होगा, तो सेकंड फॉर्म आएगा क्या, नो का आएगा न्यू। और किसे, मतलब कि मी आएगा। तो मी है यहाँ पर क्या, ऑब्जेक्ट के रूप में, और ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जो कि मी है फर्स्ट पर्सन, तो यह सीता के हिसाब से चेंज होगा। और ऑब्जेक्ट में सीता मतलब सी कैटेगरी, और ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है सी कैटेगरी का हर, तो यहाँ पर हर में चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हर चेंज होगा। और चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नौवा है जो कि हमारा
थोड़ी सा कठिन है लेकिन बहुत ही सरल है। तो मोहन सेड टू बॉयज, तो इसी प्रकार से मोहन आस्क्ड टू बॉयज, तो हम इसी प्रकार से लिख देंगे कि मोहन आस्क्ड, वीडियो को अंत तक देखें, आस्क्ड बॉयज, ठीक है। तो इतना हमको इतना लिख देना है। और है पहले तो हम इसका सर्वनाम देखते हैं। तो सर्वनाम है क्या, पहले तो हम इसको देखते हैं क्योंकि यह इंटरोगेटिव है, ठीक है, तो इफ़ तो लगेगा ही। तो इफ़ हम पहले इसको लिख देते हैं। तो इफ़ तो हमारा कंप्लीट यहाँ पर, और फिर आया यहाँ पर क्या, पर्सन। तो पर्सन प्रोनाउन का यह सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन होगा क्या, इसके हिसाब से चेंज। तो वॉइस मतलब बहुत सारे, तो देखिए मतलब दे कैटेगरी में होगा। तो दे कैटेगरी के अंतर्गत हम फिर कुछ इसी प्रकार से बनाएंगे। और यदि आप चाहें तो इसके लिए हम बेहतर का प्रयोग कर सकते हैं। तो वॉइस होते हैं दे कैटेगरी के, और यहाँ पर सब्जेक्ट की फॉर्म है तो फिर दे ही आएगा क्योंकि सब्जेक्ट फॉर्म यहाँ है। यदि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ कहीं आता है यू, तो यहाँ पर देम होता, तो यहाँ पर सीधा हम लिख देते हैं क्या, दे, ठीक है। तो दे और यहाँ पर क्या है, हमने सिंपल बना लिया है, यहाँ पर पास्ट में है तो ये भी पास्ट में हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रेजेंट में है तो दे हैड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दे हैड नोट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नोट नहीं हटेगा। और फिर नोट के बाद हो जाएगा सीन, क्योंकि थर्ड फॉर्म ही है सीन, क्योंकि हम परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा है। और माई है, और माई यहाँ पर पॉजिटिव केस में है तो संबंध मतलब संबंधवाचक है, और यहाँ पर संबंधवाचक और यह फर्स्ट पर्सन है तो यह मोहन के हिसाब से चेंज होगा। तो यहाँ पर हिज होगा तो हिज मोबाइल, ठीक है। तो इस प्रकार से हिज मोबाइल हो जाएगा। तो हिज मोबाइल, आखिर इसको भी हम एक बार और समझ लेते हैं। तो आई मी माई होता है फॉर्म, और यहाँ पर पॉजिटिव केस, तो माई के हिसाब से ही के यह होते हैं, और यहाँ पर ही हिज, तो यहाँ पर हिज आएगा, ठीक है। तो हिज यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। और जो कि अब हमारा 10वां है ही सेड टू अस। तो ही सेड टू अस, तो ही आस्क्ड और अस, और फिर हम इफ़ तो यहाँ पर कम्प्लीटली लगा ही देंगे क्योंकि इंट्रागेटिव है। तो यहाँ पर हम सेकंड पर्सन है तो अस के हिसाब से चेंज हुआ। तो अस यहाँ पर आया है क्या, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट फॉर्म आया है। लेकिन बी का सब्जेक्ट फॉर्म होता है क्या, मतलब अस का फॉर्म तो बी होता है, ठीक है। तो वी होता है यहाँ पर तो इसका, और जो कि यह आर है तो यहाँ पर हम यहाँ पर पास्ट बन गया तो वी के हिसाब से फिर वेयर लगेगी क्योंकि बाज नहीं लगेगी, तो वेयर। और फिर वेयर लगेगी तो आईएनजी फॉर्म तो आएगा, तो गोइंग पहले से ही है इसमें, तो गोइंग और अवे टुडे, तो इस प्रकार से बन जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हैं। चलिए मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ आपको। तो इस प्रकार बन सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से इतना यहाँ से ले सकते हैं, और थोड़ी सा इतना यहाँ पर है। और चलिए अब नेक्स्ट स्क्रीनशॉट देखते हैं। तो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं इतना, और इतना थोड़ी सा यहाँ पर है। और इसी प्रकार के एग्जाम्पल और हम आगे वाली वीडियो में लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।